बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। अब तक 10 हाथी दम तोड़ चुके हैं। 10 जंगली हाथियों की मौत एक बड़ा मामला है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ये 10 हाथियों के मरने के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। उमरिया जिले के विश्व विख्यात बांधवगढ़ में जंगली हाथियों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिरकार अब तक कुल मिलाकर 10 हाथियों की मौत हो गई है। टाइगर रिजर्व और डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी भी कर रही थी, इलाज में भी लगी हुई थी, लेकिन ये टीमें सफल नहीं हो पाई। बता दें, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का जंगल हमेशा हरा भरा रहने वाला है। लगभग 6 साल पहले 2018 में उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रास्ते यहाँ लगभग 60 से 70 जंगली हाथियों का दल भटक कर आ गया था। तब से उन्हें जंगल इतना भाया कि उन्होंने कहीं और जाने का नाम नहीं लिया। कुछ दिन बाद ये अलग अलग झुंडों में बट गए, गुटों में बट गए। कई बार ये हाथी किसानों की फसल को नुकसान भी पहुंचा चुके हैं, कई घर भी तोड़े हैं, कई लोगों को भी कुचला है और कई लोगों को मौत के घाट भी उतारा है। ये 13 हाथियों का झुंड बगेहा बड़वाही होते हुए सलखनिया बीट के कक्ष RF 385 और PF 183A में आ गया था। 28 तारीख की रात को किसानों की कोदो की फसल में ये घुस गए थे और उनकी फसल खाली थी। ऐसा माना जा रहा है कि कोदो की फसल खाने से ही इन हाथियों के साथ यह हादसा हुआ है। बहरहाल हाथियों की मौत के बाद राज्य से लेकर केंद्र तक हड़कंप मचा हुआ है। उमरिया जिले का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहले मंगलवार को 4 हाथियों की मौत हुई। बुधवार सुबह खबर आई कि 3 और हाथियों ने दम तोड़ दिया। बुधवार रात को 1, गुरुवार सुबह को 1 और फिर शाम को और 1 हाथी ने दम तोड़ दिया। इस तरह से अब तक मरने वाले हाथियों की संख्या कुल 10 हो चुकी है। कई स्तर पर जांच जारी है। अभी भी हाथियों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा, वहीं राज्य सरकार ने भी इस पर जांच के आदेश दिए। हर कोई सकते में है कि आखिर इतने हाथियों की मौत अचानक कैसे हो गई, ऐसा क्या हुआ जिससे एक एक करके 10 हाथियों ने दम तोड़ दिया। मौत की जांच के लिए केंद्र और राज्य की वाइल्ड लाइफ एजेंसी की टीम बुधवार को बांधवगढ़ पहुंची। मौत की सही वजह का पता लगाने के लिए हाथियों के शवों का परीक्षण भी किया जा रहा है। हाथियों के शव के परीक्षण के लिए जबलपुर, पेंच और कान्हा से वेटनरी डॉक्टर्स की टीम को बुलवाया गया। बुधवार शाम तक 3 हाथियों के शवों का पोस्टमार्टम हुआ था। विसरा सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। हाथियों की मौत के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जांच एजेंसियों ने डेरा जमा लिया। PCCF भोपाल STF प्रमुख अपनी टीम के साथ विवेचना करने पहुंचे। AIGNTCA सेंट्रल जोन नंदकिशोर काले वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली से एक कमेटी भी जांच में जुटी हुई है। इसके अलावा राज्य स्तरीय जांच के लिए भी एक अलग टीम बनाई गई। हाथियों की मौत की जांच प्रधान प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव VN अम्बाडे ने एक समिति का गठन किया। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव L कृष्णमूर्ति इसके अध्यक्ष होंगे। समिति अपना जांच प्रतिवेदन 10 दिनों में देगी। हाथियों की मौत की खबर पर कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने X पर एक पोस्ट किया। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मौत बेहद चौंकाने वाली है। इससे बांधवगढ़ में एक ही झटके में हाथियों की आबादी 10% कम हो गई। इसकी तुरंत और पूरी जाँच होनी चाहिए, सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने X पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को भी टैग किया। हाथियों की मौत के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दिन भर आपाधापी का माहौल बना रहा। केंद्र से लेकर राज्य के आला अधिकारी यहां पहुंचते रहे। दिन भर वन विभाग की टीम सर्चिंग करती रही। सलखनिया गांव से लगे जंगल और खेतों में जांच एजेंसियों की टीम सबूत खंगालने में जुटी रही। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश में भी ये मामला गर्मा गया। मध्य प्रदेश सरकार से भी सवाल किए गए। कांग्रेस नेता उमंग सिंगार, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, पर #MP सरकार के वन मंत्री रामनिवास रावत हाथियों का संरक्षण नहीं कर सकी। इस घटना के पीछे कोई भी कारण खोजे जाएं, पर सबसे बड़ी लापरवाही वन विभाग की है, जिसने छत्तीसगढ़ और कर्नाटक से विस्थापित होकर आए हाथियों का इंतजाम नहीं किया। अब जरूरत है वन समितियों को पर्याप्त अधिकार देने और इस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बसे आदिवासियों के तारतम्य बैठाने की। अब सरकार को चाहिए कि वो लापरवाह वन अधिकारियों से इन हाथियों के मौत के बारे में सवाल करें। उमंग सिंगार ने अपना एक वीडियो भी इस सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया। उन्होंने उस पर भी सवाल किए हैं और सरकार को इस मामले में घेरा है। दीपावली के पावन पर्व पर बड़ी दुखद घटना सामने आई। 10 हाथी बांधवगढ़ में मर गए। इस घटना को लेकर सरकार चुप है और भगवान की हम पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी के रूप में हम हाथी को भी एक जगह देते हैं। निश्चित तौर से ये एक बड़ा अशुभ समय है लगता सरकार का
कि एक तरफ आप शस्त्र पूजन कर रहे हो और वन प्राणियों की आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो। एक हाथी जिसको हम गणेश स्वरूप भी देखते हैं, उनकी आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के मंत्री, वन मंत्री वोट मांग रहे लेकिन गणेश जी की पूजा भूल गए, गणेश जी के स्वरूप हाथी का ध्यान रखना भूल गए। ये बड़ा दुखद घटना है और ये घटना मैं समझता हूं कि इस पे तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उन आदिवासी जो वहां पे कई सालों से रहते आ रहे, उनका वन प्राणियों से हमेशा संबंध पुराना रहा, ताना बाना। ये हाथी पलामू जिले से, झारखंड से हमेशा आते रहे, कुछ कर्नाटक से आते रहे, लेकिन पिछले 4 साल में को ऐसी जानकारी है कि 2020 से लोग यहीं रहने लग गए। फिर इन्होंने होम रेंज बना लिया। इस होम रेंज के अंदर 4 साल के अंदर सरकार ने क्या करा? क्या उन वन समितियों से बात करी, उन आदिवासियों से बात करी, किस प्रकार से इन हाथियों का विस्थापन करना, किस प्रकार से उन्हें उनके साथ संवाद बनाना, वन समितियों के साथ, आदिवासियों के साथ। बेगा आदिवासी इंडिजिनियस है, जिन्हें हम एक सम्मान के रूप में देखते हैं, लेकिन हम उन आदिवासियों के साथ संवाद कैसे रहे, ये सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए, न विभाग ने प्रयास किए। ये कुप्रबंधन है सरकार का और फॉरेस्ट विभाग के उन अधिकारियों का जो पिछले इतने सालों से हाथी रहते आए, उनके बारे में कभी उन्होंने विस्थापन की बात नहीं करी। तो निश्चित तौर से मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर तत्काल निर्णय ले। वन समितियों को जो अधिकार है, आदिवासियों को जो अधिकार है, उनको अधिकार मिलना चाहिए। जल जंगल जमीन से उनका पुराना नाता है। ये सरकार इस पे चुप क्यों है? सरकार आदिवासियों की कई बातें करती है, लेकिन वन प्राणियों और आदिवासियों के नाम पर चुप रहती है। ये सरकार उन वन प्राणी और आदिवासी विरोधी सरकार है। तत्काल सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, चाहे अधिकारी हो, चाहे कुप्रबंधन है, ये उसकी जवाबदारी, उन किसानों की, उन आदिवासियों की जवाबदारी नहीं है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में मध्य प्रदेश के वन मंत्री ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने हर स्तर पर जांच के भी आदेश दिए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।